कुछ नहीं, पहले सिर्फ मुझे प्यार था व्हाइट मक्खन और पराठे से, अब उन्हें भी है। तो हमने एक दूसरे का वो बड़ा शेयर किया। जैसे मुझे पहले पैनकेक समझ नहीं आते थे, अब मुझे पैनकेक समझ में आने लग गए। उन्हें पहले पराठे समझ नहीं आते थे, उन्हें पराठे समझ में आने लग गए। तो वो मिक्स हो गया है, तो वो अच्छी बात है। बिल्कुल निडरता से, इनफैक्ट ज्यादा वो होता है ना एक्साइटेड वे से कि चलो मम्मी ये फिल्म देखनी है, वैसे लेकर जाऊंगा मम्मी को। पापा देखिए हमेशा से मतलब वो रहे हैं जो एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ होती है ना, वो मेरे पिलर ऑफ स्ट्रेंथ रहे हैं। उनसे हमेशा एक क्या होता है कि उन्होंने हमेशा एक हार्श रियलिटी को सामने रखा है। कभी भी ये एक फॉल्स उसमें नहीं कि चलो बेटे को खुश करना है तो कुछ बोल दो और एनकरेजमेंट दे दो। हमेशा रियल ही हमसे बात की है, चाहे वो अच्छी बातें हो, चाहे वो एक रियलिटी चेक देना हो या जो भी हो। तो आज भी उनसे वही सीख मिलती है कि बेटा जो भी कर रहे हो सच्चे लगन से, सच्चे मेहनत से, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हुए आप काम करो। मतलब वो लोगों का अगर प्यार मिल रहा है तो उतने ही झुकते जाओ और प्यार लेते जाओ, पर काम पे फोकस करो। जब तक काम पे पूरी मेहनत से कर रहे हो, ये उतार चढ़ाव सब आएंगे, पर काम को पूरे दिल से करो, पूरी ईमानदारी से करो। और हमेशा उन्होंने कहा है कि वो जो काम के प्रति नीयत होती है ना, वो दिख जाती है। तो नीयत साफ रखना काम के प्रति, जो ईमानदारी से काम करना, बाकी ऊपर वाला संभाल लेगा। हमारे फैमिली में वो एक वो जो कहते हैं ना, वो ब्लाइंड फेथ है भगवान पे, वो एक बिल्कुल इमूवेबल फेथ है कि वो ऊपर वाला वो हमारा मैनेजर है, वो सब संभाल लेंगे। वो आपकी करियर, प्रोफेशनल, पर्सनल लाइफ सब कुछ वो देख रहे हैं, तो चिंता मत करो। जब मुझे फोन आया था कि ये विजय कृष्ण आचार्य जी की फिल्म है, जिन्होंने धूम बनाई है और टशन बनाई है, ठग्स बनाई है, बड़ी बड़ी एक्शन फिल्में बनाई है, तो मुझे लगा कुछ बड़ी एक्शन फिल्म ही होगी। तो मैं बड़ा एक्साइटेड आया यशराज स्टूडियोज में, और उन्होंने सीधे नरेशन शुरू की। तो जब मैंने देखा इंटरवल तक तो एक चांटा भी नहीं आया, तो मैंने कहा ये क्या बात हो रही है। और तब तक तो पता लग गया था अच्छा भजन कुमार है, कॉमेडी है, परिवार है, छोटा शहर है। तो फिर जब तक पूरी फिल्म खत्म हुई तब तक मतलब आई वॉज इमोशनली मूव्ड। मैंने कहा ये बात बहुत प्यारी हो रही है और बहुत प्यारे तरीके से हो रही है, कहीं भी कुछ समझाया सिखाया नहीं जा रहा, एक परिवार के थ्रू एक एंटरटेनिंग वे से हो रही है। तो मैं तो मतलब जैसी मैंने कहानी सुनी तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, और ऐसा किरदार मैंने पहले नहीं निभाया था। और एक हल्की फुल्की फिल्म की एक आशा भी थी मुझे कि एक क्योंकि सरदार उधम वगैरह करके फिर एक थोड़ा सा आप वो सैचुरेशन भी आ जाता है कि बहुत आप एग्जॉस्ट हो गए थे। तो उसी समय ये फिल्म आई थी, तो मैंने बिल्कुल मतलब आई वॉज वेरी एक्साइटेड, और हाँ ऐसे ही सफ़र शुरू हुआ। फिल्म का नाम है द ग्रेट इंडियन फैमिली, 22 सितंबर को आ रही है सिनेमाघरों में। यशराज प्रोडक्शंस की फिल्म है और विजय कृष्ण आचार्य जी ने डायरेक्ट की है और लिखी है। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है द ग्रेट इंडियन फैमिली, एक इंडियन फैमिली को क्या ग्रेट बनाती हैं चीज़ें, और एक स्मॉल टाउन बेस्ड फिल्म है। तो स्मॉल टाउन की जो सिंप्लिसिटी है, जो उनकी इनोसेंस है, जो उनके सुख दुख है, एस्पिरेशंस है, सबको पिरो के एक ये फिल्म है। और हर एक इंडियन फैमिली में जहाँ प्यार होता है वहाँ थोड़ी सी तकरार भी होती है। तो बीच में तकरार जब हो तो फिर कैसे वो एक फैमिली में कैसे उसे सुलझाती है, नहीं सुलझा पाती है, और बीच में उनके बीच में क्या क्या खुलासे होते हैं और क्या क्या दबे हुए चीज़ें कई बार आती है। और जो हमारे भी परिवार में कई बार कभी कुछ हो जाता है, जिसे हम प्यार से कहते हैं कलेश हो गया, तो वो कलेश के बाद क्या क्या होता है, कैसे सुख दुख बाहर आते हैं, वो सबकी एक प्यारी सी एक उसमें गाने भी हैं, कॉमेडी भी है, सब कुछ है। तो एक एंटरटेनिंग वे से दिखाने की कोशिश की है।